गंभीर फटाव और सूजन दवा समय पर लगाना मत भूलना। याद रखना, 1 महीने तक संबंध नहीं बनाने हैं। हाँ हाँ। बच्ची, तुम्हें संयम रखना होगा। इस उम्र में अपना ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर शुक्रिया। अगला। देखो तो कितनी छोटी है। अभी तो स्टूडेंट लगती है, सच में अपना ख्याल नहीं रखती। इतनी छोटी उम्र में तुझे शर्म नहीं आती? एक राजी आजकल की लड़कियां पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। कमीने आदमी, सब तुम्हारी वजह से। तुम फूड ब्लॉगर हो। आओ चीयर्स। मीटबॉल मैडम है ना? आओ चीयर्स। हमें आपके वीडियो बहुत पसंद हैं। आओ आओ, आपके साथ एक कोलैब करना चाहता हूँ। नए प्रोडक्ट का प्रमोशन। मोरो, ये गिलास पी लो। वो मेरे पास अभी कुछ काम है। आओ आओ, बहुत दिनों बाद मिले, हम फिर कभी बात करेंगे। आओ एक घूम लेते हैं। एक पेग ले लो। एक पेग मेरी तरह नहीं, सच में खूबसूरत है। किस दुकान ने किया? आओ आओ चीयर्स, मैं भी अगली बार जाऊंगी। पिछली बार बैंक जाते वक्त वहां से गुजरी थी वो सीनियर। असल में मैं तुम्हें बहुत दिनों से पसंद करती हूँ। कृपया मेरे साथ रिलेशनशिप में आओ। मुझे किसी और से प्यार है, आगे से मुझे परेशान मत करो। हाँ, मंग शाओबाओ आईना नहीं तो पेशाब भी है। सच में मेंढक को हंस का मांस चाहिए? हाँ, ऐसी ही है, अपने आप को देखो। पेशाब करके अपना चेहरा तो देख। क्लाउन है ना? बहुत फनी है। बस एक बदसूरत बत्तख का बच्चा। क्या दिवा स्वप्न देख रही हो? कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। आदमी क्या चीज है। अब से मैं प्यार मोहब्बत से तौबा करती हूँ। ये क्या हुआ? हेलो साहब, तुमने मुझे कोलैब प्रमोशन के बहाने ब्लॉगर मीटबॉल मैडम से संपर्क करने को कहा, लेकिन उसने कहा बहुत ज़रूरी काम है। उसके बाद कोई जवाब नहीं। अब भी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उसे जीतना ही है। लगता है कुछ मिला दिया गया है। कोई होटल आकर मेरी मदद करे। हैंडसम, आओ एक पैक ले लो। एक पैक ले लो। यह तो बहुत बुरा हुआ। क्लासमेट रियूनियन में सीनियर जियांग को प्यार का इजहार करना तो दूर, एक अनजान आदमी से सोना पड़ा। मेरे साथ चलो। क्या कर रहे हो? दिन दहाड़े लूट। बचाओ, कोई छेड़छाड़ कर रहा है। कहाँ है कानून? ये आदमी क्या खाकर बड़ा हुआ है? इतना हैंडसम। अरे बस उम्र थोड़ी ज्यादा है। मैं हूं हुकिंग चो। फिर मिले। हाँ, तुम कौन हो? होकिंग चो। मैं इतना हैंडसम बूढ़ा आदमी भी जानती हूँ। अंकल, क्या तुम एक बार ध्यान से देखोगे? शायद गलत पहचान है। मुझे लगता है जिसके नितंब पर दिल का निशान है, मैं उसे गलत नहीं पहचान सकता। उम्र थोड़ी कम है, पर कोई बात नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तुम्हें किस बात से कोई ऐतराज नहीं? तुम्हें ऐतराज नहीं? मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ। कोई बात नहीं, हम पहले शादी कर सकते हैं। मैं तुम्हारे कॉलेज का मानद ट्रस्टी हूँ। आगे चाहे ग्रेजुएशन करनी हो या और पढ़ाई, मैं गारंटी देता हूँ सब आसानी से होगा। यह सब मैं अपनी मेहनत से भी पा सकती हूँ। मैं तुमसे क्यों शादी करूँ? बस तुम शादी करने को राजी हो जाओ। जो शर्त चाहो रख लो, कुछ भी चल सकता है। तो ठीक है। 100, 1 करोड़। एक पैसा कम तो नहीं शादी करूंगी। हम बूढ़े
अब डर गए ना? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं एक और शून्य लगा देता हूं और मेरा सप्लीमेंट्री कार्ड सब ले लो। नहीं, मैं मजाक कर रही थी। तुम सच में मान गए? असल में मुझे किसी और से प्यार है। कोई बात नहीं, हम पहले कुछ समय बिता सकते हैं। अगर मैं तुम्हारा मन नहीं बदल पाया तो मैं खुद ही पीछे हट जाऊंगा। हे भगवान, यह तो बिजनेस टाइकून है। मैं नॉवेल की हीरोइन बन गई। नहीं नहीं, ये बहुत अचानक है। हाँ, मुझे लगता है मुझे सोचने का समय चाहिए। उस रात की बात मान लो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है? तो मैं चलती हूँ। बाय। पापा, क्या आप उसे और परेशान नहीं कर सकते? मेरी शादी हो चुकी है। कुछ समय बाद मैं उसे आपसे मिलाने लेकर आऊंगा। अरे कमीनी लड़की, तू रात भर घर नहीं आने की हिम्मत कैसे की? जल्दी बोल, कल रात कहाँ मस्ती कर रही थी? उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। जरूर किसी आवारा आदमी के साथ गड़बड़ कर रही होगी। अपनी उस बेशरम माँ की तरह मर्दों को फुसलाने का पूरा हुनर है। हिम्मत है तो फिर से बोल। यकीन मान, तेरा मुंह फाड़ दूंगी। छोड़ो छोड़ो, छोड़ो ना। इतने बड़े होकर हाथ क्यों उठाती हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो। तुम दोनों हटो। शाओ बाओ, बहन भी तुम्हारी परवाह करती है। बातें कुछ कड़वी होती हैं, दिल पर मत लेना। अरे अब क्या करें? पिछले दिनों वो लेनदार फिर से कर्ज वसूली आए हैं। तुम्हें भी पता है, इन सालों में तुम्हारी माँ के इलाज के लिए हमारा घर तो खाली हो गया। अब तुम्हें भी कुछ योगदान देना चाहिए। हमारी फैक्ट्री के साथ पार्टनरशिप करने वाले वो वांग बॉस तुमने देखा है? वांग बॉस ने कहा, बस तुम उसकी मालकिन बन जाओ तो वो हमें 20 लाख देगा। सोचो, ये 20 लाख मिलने पर तुम्हारी माँ के ऑपरेशन और इलाज का खर्च सब पूरा हो जाएगा। सच में? ऐसा भी कुछ अच्छा होता है? हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। पापा, क्या आपको इस बारे में पता है? तो तुम उसे क्यों नहीं भेज देते? अरे कमीनी लड़की, इज्जत दी जा रही है, मत नकार। तेरा बाप उस समय तुझे लेकर मेरे साथ रहने आया था। वह बिल्कुल खाली हाथ था, गरीब और बेसहारा। बाहर भी ढेर सारा कर्ज था। इन सालों अगर मैंने तुझे न पाला होता तू आज तक जीवित नहीं रहती। आज मैं साफ साफ कह देती हूँ, यहीं पर कह रही हूँ, या तो मेरे द्वारा तुझे पालने के इन सालों के पैसे वापस कर दे, या तो तू चुपचाप वांग बॉस की मालकिन बन जा। इतना कुछ कहने का मतलब सिर्फ पैसे चाहिए? घूम फिर कर कहने का क्या मतलब? बोलो, कितने चाहिए? $50 लाख। अगर नहीं निकाल पाई तो चुपचाप इंतजार कर, वांग बॉस लेने आएगा। अगर तू भागने की हिम्मत की, मैं तेरे पैर तोड़ दूंगी। ये तो बहुत ज्यादा है। बस 50 लाख? मैं एक फोन करती हूँ, तुरंत खाते में आ जाएंगे। बकवास। तुम लोग मेरा इंतजार करो। अरे वाह, रुको। हाँ, औरतें? वाकई में रिप्लाई कर दिया। अंकल, आपने मुझसे जो वादा किया था, क्या वह अब भी मान्य है? बिल्कुल। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। कितने चाहिए? मैं तुरंत ट्रांसफर कर दूंगा। 50 लाख है यार, तेरा दावा बड़ा है ना। झूठ तो नहीं बोल रही? बाद में पता चल जाएगा। तू तो बस कर। अगर तू सच में 50 लाख ले आई, मैं तेरे पैर चाटूंगी। यह तूने कहा है? हाँ। मुकर गई गांड पर फोड़ा हो। हाँ हाँ। सच में 50 लाख मुझे दे। अरे वाह, इतने दिनों में इतने पैसे। जरूर किसी आदमी ने पाल लिया है। तू बड़ी कमीनी है, इतने पैसे कहाँ से लाई? और कितने हैं? सब मुझे दे। तू बहुत लालची है, बस इतने ही है जितना है। लेना है तो ले। जल्दी दे, सब दे। सुना नहीं? सब दे। तू कृतज्ञ है, घर ने तुझे इतने दिन पाला, तू इतना ही दे रही है? या तो कम ही है, पता है? अभी किसने कहा था कि अगर मैं पैसे ले आई तो वह मेरे पैर चाटेगी? तू जल्दी चाट। अगर यह अपना वादा नहीं निभाती तो मैं यह पैसे लेकर चलती हूँ। रुको।
इन पैसों की खातिर हम पहले यह गुस्सा निगल लें, भविष्य में उससे हिसाब लेने के मौके बहुत मिलेंगे। जल्दी। अरे घुटने टेक। हाँ मंग श्याओबाओ, तू सच में मुझसे चटवाएगी? बहुत ज्यादा है ना। जल्दी चाट, क्या तूने खुद नहीं कहा था? चाट। पापा इसे देखो। जल्दी चाट। श्याओबाओ देखो, तेरी बहन शर्मीली है, उसे मत तंग कर। अगर नहीं हो सकता पापा तुझे दे देंगे। अरे कोई बात नहीं, उठ जा। पैसे वापस कर दिए। आज से मैं मंग श्याओबाओ तुमसे बराबर हो गई। मेरी माँ की बीमारी, मैं खुद इलाज का इंतजाम करूंगी। मेरे पिता का कर्ज मैंने चुका दिया, या हम आगे से एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रखेंगे, फिर कभी नहीं मिलेंगे। श्याओबाओ, श्याओबाओ, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। तेरी पत्नी और बेटी वहां है ना, मेरा तुझसे क्या रिश्ता है? पहले कोई ठिकाना ढूंढूं, फिर माँ की बीमारी ठीक करूं। ईर्ष्या हो रही है, मैं कब ऐसी अच्छी गाड़ी में बैठ पाऊंगी? हाँ, कुछ जाना पहचाना लग रहा है। देवरानी जी, गाड़ी में बैठिए। क्या देवरानी? मैं? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गाड़ी में बैठो। ओह, वो तो ऐसे मुस्कुराया कैसे गाड़ी में बैठ गया? वो अंकल, हम कहाँ जा रहे हैं? चलो हम साथ घर चलते हैं। घर? कौन सा घर? पति पत्नी को साथ रहना चाहिए ना। बेशक हमारे घर जाएंगे। लेकिन मेरी माँ का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, मुझे हॉस्पिटल जाकर उनकी देखभाल करनी है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन बहुत सफल रहा, शायद बस और आराम की जरूरत है। मैंने प्राइवेट जेट का इंतजाम किया है उन्हें स्विट्जरलैंड के एक रिहैब सेंटर ले जाने का। जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएं, तब हम साथ मिलकर उन्हें वापस लाने जाएंगे। यह तो बहुत बड़ा एहसान है। बहुत महंगा होगा ना? मैं हूं, पैसे की चिंता मत करो। घर चलो। इधर। साहब, बहू। वाह, क्या देख रहे हो? चलो मेरे साथ आओ। ओहो, लगता है फायदा हुआ। अंकल तो और भी हैंडसम लगने लगे हैं। चलो। यह मेरा बेडरूम है, यह मेरा स्टडी रूम है, यह गेस्ट रूम है। तो फिर मैं इस कमरे में सोऊंगी, ठीक है ना अंकल? अब से तुम इस घर की मालकिन हो, जहां चाहो रह सकती हो। चिंगवान, शांत हो जाओ। तुम कहां हो? मैं अभी तुम्हारे पास आता हूं। हम्फ, अच्छा बूढ़े, शादी के पहले दिन ही दूसरी औरत के पीछे भाग रहे हो? अभी अभी तो मीठी मीठी बातें कर रहे थे और अब दूसरी के पास जा रहे हो? हम्फ। किंगवान, किंग जो, तुम्हें क्या हो गया? किंग जो, क्या तुम सच में शादी करने वाले हो? किंगवान, तुम मेरी स्थिति जानते हो। हम दोनों के लिए हुआ परिवार मंजूर नहीं करेगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि तुम शादी करो। किंगवान, शांत हो जाओ। मैं नहीं, मैं शांत नहीं हो सकती। किंग जो,
जब मैं सोचती हूँ कि तुम किसी और औरत के साथ रहने वाले हो, मेरा दिल टूट जाता है। माफ करना किंग वान, मैं पहले से शादीशुदा हूं। वह मेरी पत्नी है। चूमना, छूना बिल्कुल जायज और कानूनी है। ले कुत्ते, यह ले। मंग श्याओबाओ, तुम अपने पति की हत्या कर रही हो? किसने कहा तुम चुपके से मेरा फायदा उठाओ? यह तो आत्मरक्षा है। आज हमारी शादी की रात है। तुम मेरे पास नहीं आई तो मुझे ही आना पड़ा। तुम बड़े झूठे हो। कहा था कि मुझे धीरे धीरे आदत डालने दोगे, लेकिन इतनी जल्दी भूल गए। भेड़िया वाली आदत। मैं अपने पिछले व्यवहार के लिए तुमसे माफी मांगता हूं। मैं वादा करता हूं, जब तक तुम्हारी सहमति न हो मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। चलता हूं। हाँ, एक बात, यह नाइटी बहुत सुंदर है। अरे बाप रे, अभी अभी तो दिल धड़क रहा था। अब क्या करूं? कहीं मैं प्यार तो नहीं करने लगी? मुझे संभलना होगा। नमस्ते छोटी बहू। नमस्ते छोटी बहू। हेलो हेलो। कोई तकलीफ नहीं? हे भगवान, ये तो सिर्फ रोमांटिक सीरियल में ही होता है ना, और वो मुझे मिल गया। छोटी बहू बनने का एहसास सच में बहुत अच्छा है। अंकल कहाँ हैं? नहीं। मिस्टर हुओ कहाँ गए? जी छोटी बहू साहब कपड़े बदल रहे हैं, आपको पहले खाने को कहा है, उनका इंतजार न करें। नहाना और कपड़े बदलना, सच में आदमी जितना बूढ़ा उतना ही बनना चाहता है। छोटी बहू इधर आइए। यहाँ। छोटी बहू, माता पिता आपसे मिलने खास आए हैं, वो अभी आ रहे हैं। अरे नहीं, तुम्हारे बेटे ने मुझसे शादी करने की जिद की थी। ऐसा कैसे लग रहा है कि मैंने उसे बहकाया? प्लीज, मैं तो बहुत अच्छी इंसान हूँ। मैं किंग झो का पिता हूं। बेटी, एक बात पूछूं, क्या तुम वयस्क हो? पापा फिक्र मत करो, उसका नाम मेंग श्याओबाओ है। इस साल 21 साल की है, न छोटी न बड़ी। बेटी, शादी तो बहुत बड़ी बात है। क्या तुम्हारे घर वालों को पता है? उनका क्या ख्याल है? अरे ये मैं क्या जवाब दूं? आप तो कुछ बोलिए। आप परेशान न हो, मैं संभाल लूंगा। बस तू ही बोलता है, मैं उससे पूछ रहा हूं। पापा आप ऐसे करेंगे तो छोटू डर जाएगा, और फिर अब हम पति पत्नी हैं। उसकी बात मेरी बात है, वह कहे या मैं, एक ही बात है ना। पता नहीं था कि वह मेरे पक्ष में बोलेगा।
तुम सब लोग कोई नाटक तो नहीं कर रहे? बेटा, हमारा हो परिवार कोई मामूली घर नहीं है। हालांकि तुम्हारे पिता उस चेन से शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन इतनी जल्दबाजी भी सही नहीं। शादी कोई खेल नहीं है। अच्छा हुआ कि तुमने रजिस्टर नहीं कराया, अभी भी समय है। समय नहीं बचा। क्यों? मेरी पत्नी गर्भवती है। क्या? अरे पत्नी, तुम्हारे लिए कुछ और तकिए ले आता हूं। कमर में दर्द होगा। हाँ 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 हाँ। गर्भवती, कमर पीठ दर्द, पैर में ऐंठन वगैरह, नाटक करना किसे नहीं आता। खैर, अंकल जी ने स्क्रिप्ट दी है, गड़बड़ हुई तो मैं जिम्मेदार नहीं। अरे वाह, यह गर्भावस्था तो बहुत अच्छी खबर है। शाओबाओ छोटी है, उसे कोई अनुभव नहीं, थकना नहीं चाहिए। किंगचो, तुम भी क्या करते हो? हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे देखने दो। चलो ऐसा करते हैं, हमारी शाओबाओ को बड़े घर में ले चलते हैं। वहाँ की बूढ़ी नौकरानी गर्भवती की देखभाल में बहुत अनुभवी है। हम ठीक है, मुझे ठीक लगता है। चलो जल्दी करते हैं, आज ही। शाओबाओ, नहीं पापा, पुराने घर में बहुत भीड़ भाड़ है। मेरी पत्नी तो मेरे साथ रहेगी तो अच्छा है। मैं सब इंतजाम कर लूंगा, आप लोग चिंता मत करो मम्मी पापा। उसे खुद ही संभालने दो। चलो चलो। मम्मी पापा बाय। झूठी प्रेगनेंसी दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाती है। हे भगवान, हे धरती, यह सब हो किंगचोस बूढ़े आदमी की बुरी सलाह है। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब देखो झूठी प्रेगनेंसी, तुम क्यों नहीं कहते कि मैं तुम्हारी बाहर की नाजायज बेटी हूँ? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं देखूंगी तुम बाद में दोनों बूढ़ों को बच्चा कहाँ से लाओगे। तुम कहते हो मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए मेहनताना भेजे हैं। देखो तुम, इतनी बड़ी बात क्या है? हम पति पत्नी हैं, पैसे का क्या? ऐसे करो, भविष्य में ऐसा काम हो तो मुझे कॉल करना, मैं तुरंत हाजिर हूँ। हे बॉस, तेरे इस फूड ब्लॉगर के फॉलोअर्स पहले ही 1 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। तू कब चेहरा दिखाकर लाइव आएगी? चेहरा दिखाना मुमकिन नहीं है, मुख्य बात है अपना पर्सनल टैलेंट। अच्छा, फोन रख दे। जियांग गोंगजी, 90 नई अनरीड मैसेज हैं। अरे मूर्ख, क्या बेवजह हंस रहा है? हाँ। ये कौन है? मुझे दो। मेरी देवी। अरे तू देख तो, करोड़ों फॉलोअर्स हैं, फिर भी चेहरा नहीं दिखाती। लगता है चेहरा ही ठीक नहीं है। सुन शुहाओ, मैं तुझसे कह रहा हूँ, तेरा कोई आदर्श है, मुझे कोई ऐतराज नहीं। तू प्यार करे, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन इस तरह की बनावटी इंटरनेट सेलिब्रिटी हमारे घर में नहीं चल सकती। मामा, तो मुझे तुमसे कुछ कहना पड़ेगा। तुम सिर्फ इसलिए कि वह एक इंटरनेट सेलिब्रिटी है उसके प्रति पूर्वाग्रह नहीं रख सकते, और हमारी वांजी में भी असली हुनर है। अरे छोड़ो, तुम जैसे बूढ़े से बात करने का कोई फायदा नहीं। तू फिर से कह। कुछ नहीं, कोई बात नहीं। मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, अगर तू फिर भी इस तरह अड़ा रहा तो मैं तेरे पिता को बता दूंगा। नहीं, मैं तो अपने पिता से बचने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं अब नहीं देखूंगा, ठीक है? मामा, कल रात भर गेम खेला, बहुत थक गया हूँ। पहले सो लेता हूँ, फिर देखते हैं। दरवाजा बंद कर दो प्लीज। यह इंटरनेट सेलिब्रिटी भले ही मास्क पहने हुए है, लेकिन कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है? जियांग शुएझांग ने मेरी भावनाओं को ठुकरा दिया।
अभी तक संभल नहीं पाई हूँ और अब उस चाचा के साथ नाटक कर रही हूँ। सच में मैं बहुत बड़ी धोखेबाज हूँ। बाहर निकल। तुझे अंदर आने की इजाजत किसने दी? तूने ताला क्यों नहीं लगाया? मुझे कैसे पता चलता कि अंदर कोई है? हो साहब, तुम जानबूझकर किए है ना? इतने बड़े मालिक होकर एक लड़की को नहाते हुए देख रहे थे। यह गैर कानूनी है। अपनी पत्नी को देखने में कौन सा कानून टूटता है? ठीक है, तुमने जानबूझकर मुझे नहाते हुए देखा और अब मानते नहीं? रुक, मैं दिखाती हूँ। कोई है? इतने बड़े साहबजादे होकर यहाँ बदमाशी कर रहे हो? अगर तू ठीक से नहीं रहेगा, अगली बार सिर्फ एक किस से काम नहीं चलेगा। तुमने फिर से झूठ बोला। कहा था ना। जब तक मैं तैयार ना हूं, तुम कोई गलत काम नहीं करोगे। शर्त यह है कि तुझे अच्छे से रहना होगा। आज से मेरा चुंबन तेरे लिए सजा का तरीका है। जी। मामा, मैनेजर लियो। हाँ, मेरे मामा के बगल वाली महिला कौन है? वह साहब और बहू हैं। बहू? मेरी मामी कब मिल गई? कुछ छात्र सच में बहुत बढ़ गए हैं। आखिर तुम्हें हिम्मत किसने दी कि बार बार लेट आने की हिम्मत करते हो? क्या स्कूल तुम्हारे बाप का है? माफ कीजिए सर, आज सुबह अस्पताल मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। बहाना नहीं आना तो आगे से मत आओ। हाँ सर। कुछ लोगों को हद नहीं है और गुस्सा भी बहुत है। शायद कुछ दिनों में सर से भी बहस करने लगेंगे। बाप को मारने का शौक है और माँ का चरित्र भी ठीक नहीं। कहते हैं ना, ऊपर का पानी नीचे गिरता है, तो ऐसे में कैसी तरबियत होगी? हाँ, हिम्मत है तो वही बात दोबारा बोल के दिखा। बोलूं तो क्या? माँ बाप तो हैं, पर संस्कार नहीं। क्या मारोगे मुझे? आ मार के दिखा। अरे क्या कर रहे हो? खून। तो क्या बाव को कुछ हो गया? गाड़ी तैयार करो, आन विश्वविद्यालय चलना है। मुझसे पंगा ले रहे हो? चाचा, इतनी देर क्यों लगा दी? मंग शाओबाओ, मैंने तुम्हें खड़े होने को कब कहा? यह मत सोचो कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारी पिटाई करते हैं तो तुम कुछ भी कर सकती हो, कि तुम मनमानी कर सकती हो। जाओ वापस बैठो, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम ठीक हो? हाँ। बिना कारण सुनवाई के छात्रों को सजा देना। तुम यह विद्यालय के प्रभारी। लगता है तुम्हारी पदवी ज्यादा हो गई। डॉक्टर चेन, थोड़ी देर में हमारी मंग श्याओबाओ का पूरा चेकअप करो। अगर उसका एक बाल भी बांका हुआ, मैं इस आदमी की खैर नहीं छोड़ूंगा। जी नहीं। तुम कौन हो? तुम विद्यालय के नेता पर हाथ उठाते हो। यह अपराध है। मैं तुम पर मुकदमा करूंगा। बोलते रहो।
सब ने देखा कि मंग शाओबाओ ने पहले मारा। उसकी नाक से खून निकल आया। उसके माता पिता ने कहा, अगर मंग शाओबाओ चाहे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे तो वे नागरिक मामले पर अदालत नहीं जाएंगे। भाई को बर ने नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। बकवास। असल में लियू रुई ने पहले मुझे गाली दी। बेबाप, बेमां, बेतमीज कहाँ। तब मैंने हाथ उठाया। उसे मारना चाहिए था। क्या हुआ? हो जी, आप आए, हमें बताया भी नहीं। माफ कीजिए, हम आपका स्वागत नहीं कर सके। आप, यह क्या हुआ? प्रधानाचार्य, हमारी मंग शाओबाओ को पहले एक छात्र ने गाली दी, फिर प्रभारी ने सजा दी। यह समझ लो। आप चिंता न करें, मैं जरूर हमारी मंग शाओबाओ के लिए इंसाफ करूंगा। अब और क्या देख रहे हो? शिक्षक की गरिमा खत्म हो गई। कल तुम्हें आने की जरूरत नहीं। प्रधानाचार्य, वह लियू रुई के पिता हैं। चुप रहो। हो जी, आपको एक बार आना पड़ा, बहुत मेहनत हुई। यह हमारी कमी थी। अगर आप पहले बैठकर आराम करें। जरूरत नहीं। यह चेहरा याद रखना, वह मंग शाओबाओ है। स्कूल में उसकी देखभाल करना। अगर उसे कुछ भी हो गया, मैं तुम्हारे पूरे स्कूल को बर्बाद कर दूंगा। हो जी, किसी की हिफाजत में रहना बहुत अच्छा लगता है। इतने बड़े होने तक पहली बार किसी ने मेरी तरफ से खड़ा होकर बात की। लगता है थोड़ा सा दिल हिल गया। अरे अंकल, आज आपकी मदद के लिए शुक्रिया। मुझे कैसे धन्यवाद दोगी? बस घर के नियम मानने की बात है ना। आ जाइए, मैं झेल लूंगी। बस एक चुम्मी ही तो है, इससे कुछ नहीं बिगड़ता। छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है? कोई छेद है? मैं उसमें घुस जाऊं? बहुत शर्म आ रही है। बच्ची हो तुम, पढ़ाई पर ध्यान दो। अंकल, क्या आपको बुरा नहीं लगा मैंने परेशान किया? हम पति पत्नी हैं, अब ऐसी बातें मत कहो। ये लो, किसी को साथ ले जाकर शॉपिंग करके अपनी अलमारी भर लो। अब तुम सिर्फ मंग शाओबाओ नहीं हो, बल्कि हो किंगचो की पत्नी भी हो। तो बूढ़े को मेरे कपड़े पसंद नहीं आए, उसे शर्म आ रही है मुझसे। बिल्कुल ठीक था पहनावा। सच में उम्र का फर्क है। खैर, पैसा है तो मुफ्त में मिले तो लेना चाहिए। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, शुक्रिया अंकल। मैं खूब शॉपिंग करूंगी, आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हैं? इंटरनेट पर सर्फिंग कर रही हूँ। अंकल, आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी, है ना? अरे, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। मैं दूर जाकर खेलूंगी। तुम मेरे साथ इतना असहज हो? ऐसा नहीं है। वांजी, 1 करोड़ फॉलोअर्स का गिफ्ट। क्या तुम अपना चेहरा दिखा सकती हो? मैं बहुत देखना चाहता हूं कि तुम कैसी दिखती हो। तुम आजकल लाइव भी नहीं आती हो। यॉट और कार्निवल भी भेजता हूं, कोई जगह नहीं है। फिर से यह पागल। डर गई यार। अच्छा हुआ कि अंकल को पता नहीं चला मेरी ऑनलाइन पहचान।
मैं सोने जा रही हूँ। जी आओ बाबू। हाँ, अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना, पैसे कम हो तो। बहुत है, पिछली बार दिए हुए अभी खर्च भी नहीं हुए। कम हो तो मुझे बताना। हाँ, बता दूंगी, आप निश्चिंत होकर ऑफिस जाइए। बूढ़े आदमी का प्यार ही कुछ और होता है, गर्माहट है, ताकत है। तुम कैसे चल रहे हो? माफ कीजिए महोदय। क्षमा करें, फोन तो नहीं टूटा। अगर कोई नुकसान हुआ है मैं पूरी कीमत चुका दूंगा। फोन टूटा नहीं है, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं। यह फोन की वॉलपेपर है। क्या हुआ? क्या यह इंटरनेट से ली गई तस्वीर है? नहीं, यह मेरी माँ की तस्वीर है। क्या किसी और के पास यह तस्वीर है? क्या किसी और के पास यह तस्वीर है? सर, आप मजाक कर रहे हैं? मेरी माँ की तस्वीर किसी और के फोन में कैसे हो सकती है? हाँ, तुम्हारी माँ की तस्वीर किसी और के फोन में कैसे हो सकती है? तुम हो। सर, मुझे क्लास में जाना है, मैं चलती हूँ। वाना जी, वह निकली। ये छोटे टमाटर असली मज़ा है। आज का वेजिटेबल सलाद हम यहीं पर आज के लिए रुकते हैं। 12 बज चुके हैं दोस्तों, तो हम लाइव बंद करते हैं। बाय। मंग श्याओबाओ, तो वाना जी जिससे मैं हमेशा प्यार करता था वो तुम हो। श्याओबाओ रुको, श्याओबाओ माफ करो, पहले मेरी गलती थी। अब मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दो। क्या? नहीं, जरूरत नहीं, तो मैं बहुत जल्दी बोल गई। उसे क्या हो गया? पहले तो मुझे पसंद नहीं करता था, मुझे पिछले 2 दिनों से अचानक इतना प्यार क्यों मिल रहा है? सब आ गए। शाओबाओ, बड़ा मुसीबत हो गया। शाओबाओ, शाओबाओ, बड़ी खबर है। क्या हुआ? किसी ने स्कूल फोरम पर तेरे बारे में अफवाह फैलाई है। बोल रहे हैं तू किसी अमीर बूढ़े के साथ है। कहते हैं वह आदमी पैसे वाला और ताकतवर है, बूढ़ा, बदसूरत, गंजा आदमी, और उसने तुझे बहुत पैसे भी दिए हैं। देख तो। गाड़ी में आदमी दिखता ही नहीं। कैसे कह रहे हो वह बूढ़ा और बदसूरत है, छोटा और गंजा? उन अंकल की तो शक्ल ही कमाल है। यही मुद्दा है, असली बात तो तेरी बदनामी है। श्याओबाओ, मदद चाहिए? मेरा अपना मामला है, मैं खुद संभाल लूंगी। और जब मैं सही हूं तो डरने की क्या बात? सीनियर जियांग, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तू एक लड़का है, हमेशा लड़कियों से पंगा लेता है, कोई मतलब है? सर, मंग श्याओबाओ कोई छोटी लड़की नहीं है, हर दिन इतराती रहती है। पहले तो तुम्हारे पीछे पड़ी रहती थी, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ना। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए? लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। आज से मंग श्याओबाओ का मामला मेरा मामला है, समझ गए? सर, वाकई उसका व्यवहार गलत है, उसके झांसे में मत आना। अपने काम से काम रख, दूसरों के बारे में मत सोच। सीनियर जियांग, क्या तुम मेरे लिए बोल रहे हो? उसने उस दिन मुझसे प्यार का इजहार किया था। सच में? ये क्या हो रहा है? जियाओबाओ तुम्हें पसंद है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे यह पसंद है? छोड़ो, तुम खाओ बस। और पिछली बार जो बात हुई थी, तुमने क्या सोचा? क्या बात?
तुम सच में गंभीर हो? जियाओ बाओ, मैं गंभीर हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हे भगवान, पहला प्यार वापस कैसे आ गया? वह मेरी शादी से पहले क्यों नहीं लौटा? भैया, मैंने अभी तक सोचा भी नहीं। या फिर तुम मेरे सोचने का इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। जल्दी नहीं है। किंगजो, मेरी बहू क्यों नहीं आई? मुझे बहुत चिंता हो रही है। जल्दी आएगी। यह लड़की बहुत सुंदर है। यह कौन है? पहले नहीं देखा। दादी। यह जियाओ बाओ है। नमस्ते दादी। जियाओ बाओ बहुत अच्छी है। आओ, यह दादी का तुम्हारे लिए उपहार है, इसे मत नकारना। इतना कीमती। जल्दी पहन लो। सुंदर लग रहा है। जियाओ बाओ, तुम्हें परेशानी हुई? मैंने किंगजो से सुना तुम अभी पढ़ रही हो। तुम दोनों ने तय किया ग्रेजुएशन से पहले समारोह नहीं करेंगे। लेकिन चिंता मत करो, जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी, हमारा हो परिवार जरूर तुम्हारे लिए करेगा एक बहुत बड़ी शादी। कोई परेशानी नहीं दादी। भैया मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ठीक है, यह तुम्हारा घर है। तुम यहाँ थोड़ी देर खेलो किंगजो, मुझे वापस ले चलो आराम करने। थोड़ी देर खड़ी रही, मेरे बूढ़े पैर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे वापस आने तक ठीक से रहो। मैंने सोचा कौन है असल में। मेरी बदनाम बहन हो परिवार की वृद्ध महिला का जन्मदिन। क्या तुम एक गांव की लड़की यहाँ आ सकती हो? मैं कैसे आई? ये तुम्हारा काम नहीं। तुम किसने तुम्हें खाने दिया? मैं कैसे आ गई? तेरी क्या बला? तू किसने तुझे खाने को कहा? हालांकि मुझे नहीं पता तू किसके साथ लग गई है, लेकिन मेरी और शेन साहब की शादी पक्की हो चुकी है। तू उस पर नजर मत डाल। वो कमीना आदमी, देखते ही पता चलता है कि वह कोई अच्छा नहीं। और तुम दोनों का मामला मैं इसमें नहीं पड़ना चाहती। तू मुंह से कभी अच्छा नहीं बोलती। क्या यह हो परिवार का पुश्तैनी पेंडेंट नहीं है? हाँ, हो परिवार की वृद्ध महिला ने अपने पोते की बहू को दिया था। यह विशेष चीज तेरे गले में कैसे आ गई? अब उन्होंने मुझे दे दिया है। बहुत अच्छा, जब तू खुद ही मेरे हाथ आ गई। हो परिवार के लिए पेंडेंट वापस लाने में मदद करना, तो शेन परिवार और हो परिवार की साझेदारी जल्द ही तय हो जाएगी। बकवास, जरूर तूने चुराया है। मैं तुझे सलाह देती हूँ कि समझदारी दिखा। जल्दी से इसे उतार दे। इतनी कीमती चीज तू जैसी बेहुदा औरत नहीं पहन सकती। कमीनी औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ दे। यहाँ क्या हुआ? लड़ाई हो गई। कैसे गिर गई? अरे बाप रे। कोई आओ, जल्दी इस चोर को बाहर निकालो। कौन मानेगा? हेलो, इस बार वह थी। वह बेवकूफ है। सच में मैंने पहले हाथ नहीं उठाया।
दर्द हो रहा है। हाँ, दर्द हो रहा है। लगभग गला घुट गया था। अच्छा हुआ मैं बच गई, वरना तुम कम उम्र में पत्नी खो देते। अंकल, कोई तुम्हारा पेंडेंट छीनने वाला है। यह मामला तुम संभालोगे या नहीं? कोई है? पहले नौकरानी से आपको कमरे में ले जाने को कहो। ओह, हो सर, वह औरत मंग फेशुए है। यह छोटी बहू की सौतेली बहन है। इस बार वह और शेन का युवा स्वामी वृद्ध महिला के जन्मदिन की पार्टी में आए हैं। दक्षिणी शहर की परियोजना पर भी हो परिवार के साथ और गहरा सहयोग चाहते हैं। उसे बाहर निकाल दो और हो परिवार और शेन परिवार के बीच के सभी साझेदारियां रद्द कर दो। हाँ सर। मिस मंग को यहाँ से निकाल दो। हो सर, मुझे समझाने दीजिए। छोड़ दीजिए। इन 2 दिनों में नहा मत, इन्फेक्शन से बचने के लिए। तो मैं पहले सोने जाती हूँ। दादी के घर आज रात सिर्फ एक ही गेस्ट रूम है। तू कहाँ जा रही है? तू बिस्तर पर सो, मैं जमीन पर सोती हूँ। अब ठीक है ना? दादी के घर साथ नहीं सोए तो आसानी से पकड़े जा सकते हैं। बदमाश, तू उठ, बदमाश कहीं का। शियाओबाओ उम्र में छोटी है, समझ नहीं है। तेरी इतनी बड़ी उम्र है, काम भी इतनी लापरवाही से करता है। यह पैदा होने वाला पोता अगर कुछ हो गया तो तू बिककर भी उसकी भरपाई नहीं कर सकता। मैंने क्या किया दादी? बोल, तूने क्या किया? मर्द होकर कुछ महीने सहन करने में क्या मुश्किल है? शियाओबाओ, तो तुम दोनों जल्दी सो जाओ, दादी अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी। याद रखना, इस बदमाश को तुझे छूने मत देना। हाँ। एक्सीडेंट से बचने के लिए हम दोनों के बीच लाइन साफ है, ठीक? बहुत बकती हो। मुझे क्या हो गया? क्यों बार बार उसके पास जाने का मन करता है? माँ, अंदाजा लगाओ क्या हुआ। ये मंग शाओबाओ सच में जुड़ गई लगती है। किसी बूढ़े आदमी से सुना है वो बूढ़ा बदसूरत और बूढ़ा है और गंजा भी है। सच में पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकती है। पक्का? स्कूल में ये बात फैल गई है और स्कूल के फोरम पर उस बूढ़े की फोटो भी है और उसे पता नहीं कैसे वो घुस गई हो परिवार की वृद्ध महिला के जन्मदिन की पार्टी में। हो परिवार को क्या हो गया? उन्होंने शेन परिवार का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो शेन परिवार अब क्या करेगा? हो परिवार को नाराज कर दिया तो शेन परिवार जरूर दिवालिया होने वाला है। नहीं, तेरी शादी शेन परिवार में पहले थोड़ा रुक जाने दे, जल्दी मत करो। अगर शेन परिवार सच में दिवालिया हो गया तो तू शादी करके हवा खाएगी। मेरे लिए मंग शाओबाओ उस बदमाश लड़की को खाने पर बुला ला। उसे खाने पर क्यों बुलाना? मुझे तो उससे गंदगी लगती है। मैं इतने साल उसे पालकर क्यों छोड़ दूं? इतने पास रुकना क्या डर है कि किसी को पता न चले कि तुम मुझे लेने आए हो? बूढ़ा आदमी भी सच में मेरे खिलाफ ही जाता है, जरा भी नहीं सोचता कि मैं अफवाहों से कैसे परेशान हूं। मंग शाओबाओ, मंग शाओबाओ।
आज रात मेरी माँ ने तुझे खाने पर बुलाया है। तू कहती है तो मैं जाऊं? मेरी इज्जत? हाँ, हमने कहा था ना कभी मिलना नहीं। तुम्हारे पूरे परिवार को भूल गया तू? मंग श्याओबाओ, मुंह पर जूते मत खाना। आज रात आना ही होगा, जाने दे मुझे। श्याओबाओ, कोई मदद चाहिए? जांग सीनियर। क्या मदद चाहिए? जियांग सर, जियांग सर। जियांग सर, कितनी अच्छी मुलाकात है। पिछली बार किताब वापस करने में मदद करने के लिए शुक्रिया। आज रात साथ में खाना खाते हैं। अगर मैं जियांग शुहाव, जो अमीर बाप का बेटा है, तो उस दिवालिया शेन साहब से क्यों पाला डालूं? क्या करना है? मंग फेशुए, तूने ही तो कहा था कि साथ खाना खाएं। तू इतनी व्यस्त है तो कैसे खाना खाएगी? मैं कोई बात नहीं, मैंने तो बस हाथ बढ़ाया था। श्याओबाओ, मैंने पिछली बार जो कहा था उसके बारे में क्या सोचा? सर, हमारे बीच कुछ बातें हैं, तो आप पहले अपना काम करें। अब से मंग श्याओबाओ मेरी है। अगर तूने श्याओबाओ को परेशान किया, मैं तुझे अंजाम दिखाऊंगा। बस हो गया। या तो कोई प्रेमी नहीं या फिर सब आ गए। अब मैं क्या करूं? बोल, तू जियांग शुहाव को इतनी अच्छी तरह कैसे जानती है? तूने उसे क्या मोह लिया? मुझे क्या पता? अगर तुझे पता हो तो कृपया मुझे बता दे। तू मंग श्याओबाओ? मेरे साथ चलो। क्या तुम पागल हो? अगर बीमार हो तो इलाज कराओ। मैंने कब कहा तुम्हारे साथ चलूंगी? माँ ने आज रात को खाने पर बुलाया है। अच्छाई नहीं पहचानती? तो क्या हुआ? तुझे अभी पता चल जाएगा। क्या कर रही हो? उधर क्या हुआ? जल्दी देखो। ये दोनों क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? लड़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? मंग श्याओबाओ, मैं तुम्हारी बहन हूँ, कुछ तो मान। तुम मुझे इसलिए मार सकती हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी इज्जत रखने को कहा, और तुम मुझे मारती हो। ये वही नहीं है पैसे वाले के साथ रहने वाली मंग श्याओबाओ? हाँ, यही है, यही। यह खुद एक बूढ़े आदमी से पैसे लेती है, छोड़ो भी, अब और किसी को मारती भी है। सच में बेशर्म है। चलो पुलिस को बुलाते हैं। वह बहुत गुस्ताख है, बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, पुलिस को बुलाओ। पुलिस 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 बुलानी ही पड़ेगी। पुलिस पुलिस। हेलो, पुलिस वाले भैया। यहाँ आन विश्वविद्यालय का पहला लेक्चर हॉल है। यहाँ किसी को परेशान किया जा रहा है। आप लोग इस बारे में कुछ करेंगे या नहीं? अरे बाप रे, यह नटखट बच्ची फिर से आ गई। प्रधानाचार्य ली, मैं ही पीड़ित हूँ। उसने पहले हाथ उठाया और मैंने जवाब नहीं दिया। आपको न्याय करना चाहिए। उसे सजा दो जो धमकाती है। मैं तुझे धमकाती हूँ? पक्का बहस करना चाहती है? तू बहाने मत बना। चाचा कैसे आ गए? चाचा, तुम? अरे हो साहब, आप कैसे आए? धमकाने वाला कौन है? वीडियो में साफ दिख रहा है। मैं इसे ले जा रहा हूँ। हो साहब, श्याओबाओ मेरी बहन है। आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं? क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? उसे नहीं बताओगे हमारे रिश्ते के बारे में? अगर मंग फेशुए को पता चल गया, उस खून चूसने वाले परिवार को, कि मैंने शादी कर ली चाचा जैसे व्यक्ति से, तो वे पागल हो जाएंगे। चाचा को परेशानी नहीं दूंगी। चाचा, हमारे रिश्ते के बारे में इस बाहरी को क्या समझाना? तुम सही कहा तो चलो। मंग श्याओबाओ, तू कमीनी औरत। तू पहले सोच इस वीडियो को कैसे समझाएगी। हमारे आन विश्वविद्यालय के नियम क्या भूल गई? जाओ 10 बार लिखो, जब तक न लिखो क्लास मत आना। समझ गई। इस कमीनी ने मुझे परेशान किया। पूरी रात स्कूल के नियम कॉपी करवाए। मंग श्याओबाओ, आज तो मैं तुझे खत्म कर दूंगी। मंग श्याओबाओ, अभी भी रट्टा लगा रही है। पहले छेड़ने वाला ही बुरा होता है। मुझे गाली देने पर मजबूर मत कर। देख, यह क्या है?
यह सीनियर जियांग का पार्टी का इनविटेशन है। पार्टी का इनविटेशन लेटर। कुछ लोगों को मत जलना। हाय तोबा, क्या हंस रहे हो? अंगूर खट्टे कहने वालों तुम लोग। चल एक बार मान लेती हूँ। तेरे पास कैसे आया? सीनियर जियांग के पास पैसे की कमी नहीं, उसने सभी स्टूडेंट्स को बुलाया है। तुझे लगता है तू स्पेशल है? बड़ा मजाक है। देखो उसकी हरकत, जैसे मोर ने पंख फैलाए हों। सच में लगता है कि सीनियर जियांग उसे पसंद करेंगे। कौन जानता है, सीनियर जियांग तो अमीर घर का लड़का है, कोई आम आदमी नहीं जो उसे पा सके। पहले अपने आप को देख ले। हाँ बिल्कुल। सर चलो एक ड्रिंक लेते हैं। जियाओबाओ इधर आओ। सर मैं यहीं बैठ जाऊंगी। जियाओबाओ, तुम शराब नहीं पीती हो? मैं यही पी लूंगी। हाँ लो, ये बीज अच्छे हैं, तरबूज खाओगी। जियांग सर बहुत सनशाइन और हैंडसम हैं, बड़े बच्चे। एक तरफ वो मेरी वाइट मूनलाइट हैं और दूसरी तरफ एक परफेक्ट अंकल है। भगवान, मैं सच में चुनाव नहीं करना चाहती। मामा जी, जियाओबाओ ये मेरे मामा हैं। अरे बाप रे। पहले तो परिचय देता हूँ, ये मेरे मामा जी हैं। वाह मंग शाओबाओ, बढ़िया है। पहले मैं तुम्हें कम आंकता था। तुमने मुझे ऑफिस के बाद आने को कहा सिर्फ तुम्हारी पार्टी में आने के लिए, या कोई और इरादा है? मामा जी, मैं तो बस आपको शाओबाओ से मिलवाना चाहता था। मर गए। कोई जरूरत नहीं, जो बेवकूफ बनता है उसे जानने का कोई फायदा नहीं। शाओबाओ, कहाँ जा रही हो? कपड़े वापस करने। सीनियर, क्या आपके पास कल समय है? मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ फिल्म देखने के लिए। मंग शाओबाओ, जब से मैंने तुम्हें चुना है, मेरी आंखों में अब कोई और नहीं आएगा। अभी तो मंग श्याओबाओ के साथ हंस बोल रहे थे, क्यों? मंग श्याओबाओ, तू कमीनी है। हर अच्छी चीज तू ही हड़प लेती है। मैं तुझे एक दिन दिखा दूंगी। तुम पीछे क्यों आए? मेरा भांजा अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे नहीं पता था कि जियांग सीनियर तुम्हारा भांजा है। जियांग सीनियर? कितना प्यार से बुलाती हो। और मैं? चाचा जी। तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, वरना मैं घर का कानून लागू करूंगा। बुलाओ। मुझे क्या कहोगी? पति। तुम्हारा मेरे भांजे से क्या रिश्ता है? वह मेरे सीनियर हैं, बस इतना ही। मुझे लगता है यह इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें जानता हूं और अपने भांजे को और भी अच्छे से जानता हूं। उसे तुम में दिलचस्पी है और तुम भी नाना करती हो। ये से गीत हो। ऐसा नहीं है। जिससे तुम पहले कहती थी कि पसंद करती हो। कहीं वह यही तो नहीं है?
तो यही बात है। मेरे पास काम है, मैं वापस जा रहा हूं। तुम मजे करो। पता है वो हॉट लड़का जो मैंने पिछली बार देखा था, सुपर हॉट था सच में। तुम्हें भी पता है। पिछली बार जियांग सीनियर की पार्टी में मेरी भी आंखें खुल गईं। किसी ने बूढ़े आदमी को फंसाने की कोशिश की और वो जियांग सीनियर और उनके मामा को भी नहीं छोड़ा। सच में बूढ़े जवान सबको अपना बनाती है। तुम मंग श्याओबाओ की बात कर रही हो ना? मैंने सोचा था कि वो उस दिन जल्दी क्यों चली गई। जियांग सीनियर को भी बुरा लगा था, तो यह बात है। हे भगवान, ऐसे लोगों के साथ क्लास में पढ़ना हमारी भी किस्मत खराब है। स्कूल की इज्जत भी उसने खराब कर दी। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? जुबान इतनी लंबी कि दिमाग छोटा हो गया। यहाँ झूठी बातें बना रही हैं। क्या जो तूने किया करके मानती नहीं, बदनाम औरत? आज मैं तेरी माँ की जगह तुझे सबक सिखाती हूँ, तो कोई बुराई नहीं। मंग शाओबाओ, तूने मुझे मारा। फिर क्या? लो ब्लड शुगर इतने गलत समय पर क्यों आता है? तूने ही तो स्टेज सेट किया है। मैंने तुझे छुआ तक नहीं, तुम सबने देखा। अरे जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। उसके घर वालों को कॉल करो। एक दादा नाम का है। हेलो, क्या आप मंग शाओबाओ के घर वाले हैं? वो मैदान में बेहोश हो गई है। ठीक है, हम अब उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। श्याओबाओ को कुछ न हो जाए, उसके पेट में बच्चा है, हमारे हुआ परिवार का बच्चा है। तुम भी क्या कहो? पता था ना कि वह गर्भवती है, फिर भी स्कूल में उसे इस तरह परेशान कर रहे हो। मेरी पत्नी कैसी है? कोई बड़ी बात नहीं, बस लो ब्लड शुगर से बेहोश हो गई। आराम करने से ठीक हो जाएगी। अरे बहुत अच्छा, शुक्र है भगवान का। तो डॉक्टर, बच्चा कैसा है? हुओ जी, ये बच्चा। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा तो मतलब ठीक है। श्याओबाओ के महीने अभी कम है, उस पर बहुत दबाव मत डालो। के बाद बंधन नहीं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो श्याओबाओ से मिलते हैं। अरे हिलो मत, अब तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है आराम करना। कुछ चाहिए? तुम बस क्विंगजो से कह दो। माँ ठीक कह रही हैं, मत भूलो कि तुम्हारे पेट में बच्चा है। हाँ, मेरे पास तो बच्चा है। वो बहुत ठीक है। लगभग पकड़ा जाता। सच में एक झूठ बोला तो 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ठीक है, तुम दोनों अच्छे से बात करो। मैं तुम्हारे बीच में नहीं आती। जाती हूँ। अंकल, एक दिन नहीं मिले इतनी चिंता देते हो। डायमंड बैचलर की औरत बनना बहुत अच्छा है। अरे वाह, ये ब्लैक कार्ड स्वाइप करते ही सब चीजें जैसे मुफ्त में मिल रही हैं। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ शादी झूठी है, पेट में बच्चा भी झूठा है। अगर हुओ परिवार को पता चल गया तो अंकल भी मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। बहुत मत सोचो, तुमने तो उन्हें पैसे देने के लिए मजबूर नहीं किया, इसे धोखा कैसे कह सकते हो? मंग शाओबाओ तो इस तरह पैसे कमाती हो। आखिरकार मैंने तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली, अब तुम बदनाम हो जाओगे। हो जी, मैं आपकी सीधी जूनियर हूँ। पहले से ही आपकी बहुत प्रशंसा करती थी। इस साथ काम करने के बाद और भी ज्यादा प्रभावित हुई हूँ। क्या मैं हमेशा आपके साथ रह सकती हूँ?
आप चिंता न करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जानू, मैं तो बस तुम्हें फाइल देने आई थी। ये क्या मुलाकात हो गई? क्या नाटक है? लगता है तुम्हारा जादू अब भी बहुत है। तुम्हें मुझे अच्छी तरह सोचने की जरूरत है। हो जी, आप शादीशुदा हैं? जैसा कि आप देख रही हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को गलतफहमी हो। अभी भी नहीं जाओगी? अभी भी नहीं जाओगी? बाय बाय। पता नहीं था तुम इतने लोकप्रिय हो। क्या तुम मुझसे नाराज होगे कि मैंने तुम्हारी किस्मत रोक दी? तुमने सही किया। बोरिंग। अगर मैं होती तो किसी को अपनी किस्मत काटने नहीं देती। तो लगता है आगे से मुझे तुम पर सख्ती करनी होगी। ये चिंता आपको नहीं करनी अंकल, मैं अपना ध्यान रखूंगी। घर के कागजात ले आई हूँ, मैं चलती हूँ। बाय। जब किसी और को अंकल को पसंद करते देखती हूँ, मुझे इतना बुरा क्यों लगता है? मुझे कब लगा कि अंकल सीनियर से ज्यादा जरूरी हो गए हैं? शियाओबाओ, रुको। आप भैया, आपने मुझे क्यों बुलाया? पार्टी वाले दिन की बात। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे मामा ऐसे ही हैं। अगर उन्होंने कुछ ज़्यादा कहा हो, मैं उनकी तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं जियांग भैया के साथ रही तो अंकल जी को जलन होगी। तुम वानजी हो, है ना? आपको कैसे पता चला? मैं तुम्हारा बड़ा फैन हूँ। तुम जियांग गोंग जी हो? हाँ हाँ, मैं हूँ। भैया, यह बात क्या आप इसे गुप्त रख सकते हैं? मैं वादा करता हूँ किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन चूंकि मैं तुम्हारा बड़ा फैन हूँ, क्या कल मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ? सिर्फ हम दो? ये ठीक नहीं होगा। मैंने औरों को भी बुलाया है। तुम चिंता मत करो, मैं इसे गंभीरता से लूंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। हेलो। अरे बहुत उत्साहित हो जब तुम अरे जियाओ बाओ। भैया, आज आपका जन्मदिन है ना? मेरा जन्मदिन नहीं है, लेकिन जन्मदिन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है। आपका यह मतलब क्या है? जियाओ बाओ, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूं। पहले दिन से जब मैंने तुम्हें देखा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? यह ठीक नहीं है। कहाँ ठीक नहीं है? परिवार, स्वभाव या उम्र, ये सब कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि वह तुम्हारी मामी है। मामा? अंकल, मैं समझा सकती हूँ। हाँ। मुझे क्या बुलाया? जी। जियाओ बाओ, तुम उसे क्या बुला रही हो? अरे, मेरे भांजे ने साफ नहीं सुना, एक बार फिर से बुलाओ। बहुत अच्छे। बड़ा? बड़े भांजे। जाओ बाओ, मेरे मामा से शादी कर लो। तुम में 10 साल से ज्यादा का फर्क है। मुझे विश्वास नहीं होता।
अभी तो तुमने खुद कहा था उम्र कोई समस्या नहीं है। चलो बड़े भांजे। कहो मामी। नहीं नहीं। तो तुम मत भूलना तेरी इस आरामदेह जिंदगी किसने दी है। सीधा साधा भांजा बनकर रहना है या मुझे मजबूर करोगे कि मैं अपने ही को सबक सिखाऊं? खुद सोच ले। अगर मुझे पहले पता होता, अगर वांजी वह होती तो अच्छा होता। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अंकल पहले शांत हो जाइए। दरअसल मैं समझा सकती हूँ। पहले क्यों नहीं समझाया? अब देर हो गई। तुम उसे चुनोगी या मुझे? मैंने उसे चुनने की बात नहीं कही। तो मुझे चुना। हाँ। पता है जियांग सीनियर मंग शाओबाओ को पसंद करते हैं। उस औरत में ऐसा क्या है? दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा हुआ नहीं हुआ, वरना हमारा दिल टूट जाता। हाँ, मंग शाओबाओ तो बदचलन लगती है। क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो? चलो जल्दी चलो। तुम्हें कितना दम है, लेकिन ये सारे राजा मुझे मालूम हो गए हैं। क्या बात है? तूने मुझे टॉयलेट में रोक लिया और मुझसे राज्य बताया, तो क्या मैं तुझे थैंक यू कहूँ? यहाँ मत इतरा। तेरे झूठी प्रेगनेंसी और शादी के धोखे की बात बहुत अच्छी तरह से छुपाया है ना। अगर मैं ये सारे राज तेरे बारे में फैला दूं, तू ट्राई करके देख ले। क्या तू अपने सुअर के दिमाग से सोच नहीं सकती? इतनी छोटी सी बात मैं अकेली कैसे छुपा सकती हूँ? तूने ही कहा था ना कि मैं अमीर आदमी के पीछे हूँ। चल तू एक बार मर के दिखा, तेरी जान इस झंझट को सह पाएगी? तू हिम्मत है तो कर ले, मुझे तुझे नीचा ना समझना पड़े। अगर तू बन गई हर किसी की नफरत का निशाना, तो वो शायद मैं नहीं होंगी। वह नहीं डरी, वह बिल्कुल नहीं डरी। ये कैसे हो सकता है? उसने तो शादी में धोखा दिया है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तू वापस आ, बात साफ कर। अभी तो मिले थे और उसकी याद आ रही है। क्यों ना खुद उसे फोन कर दूं? अभी करती हूँ। क्या बात है? एयरपोर्ट से नई खबर है, मिस चेन की फ्लाइट लेट हो गई है। आप 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। क्यों ना आप थोड़ा आराम कर लें? मैं फोन रखता हूँ, मेरे पास काम है। शुक्रिया चिंगझो, इतनी रात को एयरपोर्ट पर मुझे लेने आए। मुझे लगा कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे। इस बार देश लौटने पर आपकी क्या योजना है? क्या विदेश में रहना अच्छा नहीं लगा? विदेश में चाहे कितना भी अच्छा हो, तुम्हारे बिना तो अच्छा नहीं है चिंगझो। क्या हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं? मैं शादीशुदा हूँ। क्या ऐसा मेरी वजह से है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है। मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को कोई आपत्ति हो। आपके देश लौटने के बाद के मामले मैं किसी को व्यवस्था करने के लिए कहूंगा, और इस तरह मेरी परीक्षा मत लीजिए। शियाओबाओ, तुम कल रात कहाँ गए थे? क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो?
हाँ, तेरी चिंता करना अपनी चिंता करने जैसा है। अगर तुम्हारी कोई और औरत है तो मुझे जल्दी बता दो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मैं हुओ की पत्नी का पद नहीं छोड़ूंगी। चिंगझो, यह लड़की कौन है? लोग कहते हैं कि मैं प्यारी हूँ, लेकिन सेक्सी के आगे इसकी कोई कीमत नहीं। बूढ़े आदमी भी इसी चीज के शौकीन होते हैं। ठीक है, मुझे जवाब मिल गया। मैं अभी जाती हूँ, जा रही हूँ। तुम दोनों के लिए जगह छोड़ रही हूँ। अरे चिंगझो, तुमने तो कहा था कि मुझे कंपनी दिखाओगे। यह श्याओबाओ अभी गर्भवती है। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं देखूंगी तुम क्या करोगी। अरे शियाओबाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। छिंगझो, मैंने उसे डांट दिया है। तुम दोनों किस बात पर झगड़ रहे हो? कोई बात हो तो दादी को बताओ, दादी तुम्हारा साथ देगी। यह उससे पूछना पड़ेगा। हम पति पत्नी के बीच की बात है, खुद निपट आएंगे। दादी को परेशान करने की जरूरत नहीं। घर से भागना बड़ी हिम्मत हो गई है। बूढ़े, मुझे छोड़ दो। सच में तुमने धोखा दिया है। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे बोलते हुए? बूढ़ा, आज ही तुझे दिखा दूं कि मैं बूढ़ा हूं या नहीं। अगर तूने और हरकत की तो मैं दादी को बुला लूंगी। फिर हिला तो दादी को बुला लूंगी। अगली बार भागा तो आज जैसा नहीं होगा, इतनी आसानी से छोड़ूंगा। तू खुद ही प्लेट में है और बर्तन में भी देख रहा है। जलन हो रही है? नहीं। वैसा नहीं है जैसा तू सोच रही है। उसके बारे में मैं सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। अब भी गुस्सा है? उठो, खाना खाओ। बाओ, मैं हूँ बाओ। बाओ बाओ, मैं हूँ। इतने दिनों बाद मिला हूँ, कैसे हो? तुम्हारे बिना मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छी हो तो पापा को चैन है। तो अब जा सकते हो। पर पापा ठीक नहीं है। तुम ठीक हो या नहीं, मुझे क्या। बाओ बाओ बाओ। श्याओबाओ, बाप को पता है गलती हुई, सब बाप की गलती है। बाप तुझसे माफी मांगता है। तुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन मुझे सजा मिल गई। डॉक्टर ने कहा मुझे ल्यूकेमिया है। अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। श्याओबाओ, तू बाप का साथ तो देगी ना? सच में भगवान को तरस आया। हाँ, तेरे जैसा बदमाश 1000 साल जिंदा नहीं रहा अगर तू मुझसे बोन मैरो मैच करवाने की बात करने आया है। तो तू यहाँ से चला जा, मैं नहीं कर सकती। श्याओबाओ, 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 श्याओबाओ। उस दिन से हमारा बाप बेटी का रिश्ता खत्म हो गया। तू इतना स्वार्थी है कि बाप बनने के लायक नहीं है। श्याओबाओ, श्याओबाओ। हुओ सर, मैडम स्कूल सुरक्षित पहुंच गई हैं। बस रास्ते में एक छोटी सी घटना हुई। कैसी घटना? मैडम के पिता उनसे मिलने आए थे, लेकिन मैडम ने संभाल लिया। उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। जी हुओ सर। चिंगझो, मुझे नौकरी दिलाने के लिए शुक्रिया। आज मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। हमने काफी समय से साथ में खाना नहीं खाया। चलते हैं तुम्हारे पसंदीदा रेस्टोरेंट। नहीं चाहिए, नहीं। मुझे अपनी पत्नी को ले जाना है खाना खाने के लिए। मैं बीच में नहीं आना चाहती तुम्हारे बीच। बस एक साधारण दोस्त की तरह साथ खाना, वो भी नहीं चलता। किसी और दिन अपनी पत्नी के साथ। किंगजो, आज नहीं हो पाएगा। मेरा ब्लड शुगर थोड़ा कम हो गया है।
तबीयत खराब है तो जल्दी छुट्टी मांग ली, मेरी एक मीटिंग है, बाहर जाओ। अरे किंगजो, क्या सच में मुझे छोड़ दोगे? एक बार और कहो, बाहर जाओ। मैं किसी को तुझे मुझसे दूर नहीं करने दूंगी। तू सिर्फ मेरा हो सकता है। जो भी तुझे छीनने की कोशिश करेगा वो मरने लायक है। पता था बूढ़े आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने क्या गलत किया? मेरे साथ ऐसा क्यों? तलाक लेना ही पड़ेगा। मंग शाओबाओ कहते हो क्लास में ध्यान नहीं देती, वो भी ठीक, और खुलेआम फोन देख रही हो, शोर मचा रही हो, दूसरे विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा डाल रही हो। आखिर तुम क्या करना चाहती हो? क्या कोई आदमी फिर से तुझे अश्लील मैसेज भेज रहा है? तुम्हारे पास सबूत नहीं है और अपने छात्र पर झूठा आरोप लगा रहे हो। क्या यही है तुम्हारा शिक्षक बनने का तरीका? बिना कारण के कोई बात नहीं होती। तुम जैसे बदनाम छात्र को मुझे नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम मुझ जैसे छात्र को नहीं चाहते, बल्कि तुम लायक ही नहीं हो मेरे शिक्षक बनने के। अरे बहुत खूबसूरत, कहाँ जा रही हो? रास्ते में तुम्हें छोड़ दूंगा, सस्ता दूंगा। अस्पताल रास्ते में है। अस्पताल? हाँ, रास्ते में है। आधा किराया दूंगा, चढ़ जाओ। माँ, मैं थोड़ी देर में अस्पताल तुमसे मिलने आऊंगी। यह तो एक धोखा था। मैं इसे सच कैसे मान सकती थी? हो किंगचो, मैं तुम्हें आजादी देती हूँ। बच्ची जाग गई? यह कहाँ है? मुझे अस्पताल नहीं ले जा रहे थे। अस्पताल? अस्पताल यहाँ से कहाँ ज्यादा मजेदार है। यहाँ बियाबान में कितना रोमांच है। क्या करोगे? मैं प्रेग्नेंट हूँ, कुछ मत करना। पति बचाओ। कंपनी का इस साल का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हासिल करना है। पति प्रेग्नेंट है। तुम पास मत आना। मैं पैसे लेकर काम करता हूँ। क्या मैं तेरे प्रेग्नेंट होने की परवाह करता हूँ? तुरंत मेरे लिए शाओबाओ की लोकेशन ढूंढो। जी समझ गया। अरे तू छोटी औरत, तूने मुझे लात मारी? किंगजो, तुम कहाँ जा रहे हो? सुना है मीटिंग रुक गई। क्या कुछ हुआ है? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, जाओ अपना काम करो। अरे मैं तो बस तुम्हारी परवाह कर रही हूँ। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि तुम इतना बेचैन हो गए हो। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, मुझे परेशान मत करो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद होगी। मैंने नहीं सोचा था कि मंग शाओबाओ तुम्हारे दिल में इतनी बड़ी जगह बना चुका है। बुरी बात है, तुम्हें नहीं मिल पाएगा। मिस शेन, मैंने आपके प्रस्ताव पर विचार कर लिया है, लेकिन आपके उतने पैसे मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए काफी नहीं हैं। मैं सोच सकती हूँ आपको एक मंग शाओबाओ का बड़ा राज देने पर। नकली प्रेगनेंसी से शादी का झांसा? बिल्कुल सच है। मिस शेन, मेरी दी हुई जानकारी को बेकार मत जाने दीजिएगा। भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। मंग शाओबाओ, तेरा अमीर घर की बहू बनने का सपना अब चकनाचूर होने वाला है। भाग इस बियाबान में। अब तू कहाँ भागेगी? अरे छोटी सी बच्ची, बड़ी मुलायम है तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? तू अपनी मौत बुला रही है। मैं तो तुझसे नरमी से पेश आना चाहता था। देख ले
आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मासी मिशन में इतनी कुनी मारा पा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अंकल, तुमने मुझे बचाया। बात मत करो, मैं पहले तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। चलो। तुम्हें ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चल सकती हूँ। अब भी हट कर रही हो? क्या यह समय है? हमारा तलाक होने वाला है, यह उचित नहीं है। तलाक की किसने बात की? तुम और मिस शेन का रिश्ता बहुत अच्छा होगा ना? हम भी ऐसे ही थे। जल्द ही खत्म होने वाला है। उसने तुमसे कहा? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं कि किसने मुझे बताया। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। चुप रहो, पहले अस्पताल चलो, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। तुम बच्चे नहीं हो, ड्राइवर को मना नहीं करते तो ऐसा होता ही नहीं यह सब। अगर बच्चा तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। असल में बच्ची। माँ, शाओबाओ को अब आराम चाहिए। तुम पहले बाहर जाओ, जब डॉक्टर की रिपोर्ट आए तब बात करो। किंगवान, सचमुच तुम हो? आंटी, बहुत दिनों बाद मिले, आप पहले जैसी ही खूबसूरत हैं। अरे यार, तुम तो हमेशा मीठा बोलकर आंटी को खुश करती हो। पहले किंगजो अगर तुमसे शादी करता तो अच्छा होता। आंटी ऐसा मत कहिए, किंगजो के पास अब कोई तो है, अच्छा ही है ना? अरे वो उसके साथ है, बल्कि वो उसके साथ है सारा दिन बेवकूफ की तरह। अगर वो नहीं होती पेट में बच्चा तो मैं उसे कभी नहीं मानती। क्या मेंग शाओबाओ गर्भवती है? पर मैंने सुना था उसने एक दोस्त से फोन पर कहा वह झूठा प्रेगनेंसी बताकर शादी कर रही है। आंटी, तुमने क्या कहा? माफ कीजिए, शायद मैंने गलत सुना, इसे गंभीरता से न लें। नहीं। आंटी, आप जाकर पता लगा लीजिए तो पता चल जाएगा। मैंने बस एक कान से सुना था। नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। अगर यह सच है तो किंगजो उससे बिल्कुल शादी नहीं कर सकता। ऐसी पत्नी। अरे आंटी, आप जल्दबाजी न करें। अगर हम हड़बड़ी करेंगे तो उसे पता चल जाएगा और मुश्किल हो जाएगी। किंगजो अब मंग शाओबाओ के प्यार में पागल हो गया है। हम पहले चुपके से जांच कर लें। अगर सच में गर्भवती है तो रिश्ते खराब नहीं होंगे। अगर झूठी प्रेगनेंसी है और शादी के लिए धोखा है तो आप चुपके से उससे निपट लीजिए, तो यह समस्या भी खत्म हो जाएगी। अरे किंगवान, तुमने बहुत अच्छा सोचा। हम अभी किसी को जांच करने भेजते हैं। मैं आपके साथ चलूंगी। माँ, मुझे माँ मत बुला। तू बिल्कुल लायक नहीं है हमारे हुए परिवार में आने की। अपनी आंखें खोल और यह देख। तू धोखेबाज है। मैं कह रही थी कि कुछ महीनों से गर्भवती है, पेट बिल्कुल नहीं दिखता। मुझे लगा कि तुम छोटी हो तो पेट नहीं दिखता। पता नहीं था कि तुम गर्भवती ही नहीं हो। तू बच्चे के बल पर ऊंचा उठना चाहती थी। पहले अपनी औकात देख, अपनी हैसियत देख ले। ऐसा नहीं है माँ, मैं। तुझे सिर्फ पैसा चाहिए ना? यह ले 2 करोड़ रुपए ले, जल्दी से किंगजो से तलाक ले ले, वरना मैं तुझे बख्शूंगी नहीं। जियाओबाओ ठग नहीं है। सारी बातें मैंने ही उससे करवाई थी। उसका इसमें कोई दोष नहीं है। तुम उसे पैसे दे सकते हो ताकि वह चली जाए। मैं भी उसे पैसे दे सकता हूँ ताकि वह रुके। अगर कोई बात है तो मुझसे निपटो। अकेले दाती आज सप्रिय थे। किंगजो, क्या तुम मुझे गुस्से से मार डालना चाहते हो? तुम दोनों ने मिलकर हमें धोखा दिया। गर्भवती होने से कोई हुओ की पत्नी नहीं बन जाता। हुओ परिवार में आने का फैसला मैं करूंगा। और कोई सवाल माँ? चाचा, आप लोग बहस मत कीजिए, मैं जा सकती हूँ। तुम नहीं जा सकती। ठीक है, मैं जाती हूँ। माफ कीजिए। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सच में उस समय मुझे पैसों की जरूरत थी, आपको एक व्यक्ति की जरूरत थी। हम दोनों की मर्जी थी। अब इस मोड़ पर कोई भी यह नहीं चाहता था।
लेकिन मुझे भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैंने सारी बातें जांच ली हैं और ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया है। शेन चिंगवान के बारे में मैं साफ साफ निपट लूंगा। उसके साथ मेरा सिर्फ अतीत है और तुम्हारे साथ ही मेरा भविष्य है। बात इसको हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे थोड़ा शांति चाहिए। ठीक है, बस तुम मत जाओ। मैं तुम्हें समय दूंगा। यह अल्ट्रासाउंड जांच रिपोर्ट। सा किंगवान, फिर तुम? पिछली बार तुमने बताया था तो बच गई। मंग शाओबाओ ने झूठी प्रेगनेंसी बताई थी। उसकी नीयत सच में खराब थी। तो आंटी, क्या आपने इस मामले को निपटा लिया? मत पूछो। किंगचो उसका बचाव कर रहा है, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। मैं फिलहाल उसका कुछ नहीं कर सकती। मेरे पेट में बच्चे का पिता सिर्फ हो किंगचो हो सकता है। तो चलो इसी बहाने काम करते हैं। आंटी, मैं कुछ समय बाद आपको एक सरप्राइज दूंगी। सच में? आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। किंगचो, तुमने मुश्किल से मेरे साथ खाना खाने का वादा किया। मुझे बहुत खुशी हुई। यह शाओबाओ को भेजा गया था और तुमने ही उसे अपमानित कराया था। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। क्या तुम मुझसे पूछताछ करने आए हो? तुमने मुझसे उससे पहले प्यार किया था। तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गए? वह मेरी पत्नी है। बेशक मैं उससे प्यार करता हूँ। तो अगर वह आगे नहीं रही तो? क्या तुम मुझे धमका रहे हो? माफ कीजिए, मैंने गलत कहा था। जब आप इतना कह चुके हैं, इस हद तक मैं आगे से आपको परेशान नहीं करूंगी। ये गिलास पी लीजिए, हम आगे से अलग अलग रहेंगे। ठीक है। किंगचो, मेरा कुछ काम है, मैं चलता हूँ। किंगचो, आपने बहुत पी लिया है। मैं आपको आराम करने ले चलती हूँ। कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया? किंगचो, आपने मुझे गलत समझा। कल रात आप नशे में थे। मैं आपको कमरे में ले गई थी आराम करने। आपने मुझे जबरदस्ती रोक लिया था। उसने कहा कि आपके दिल में मेरे लिए कुछ है। वे सब गुस्से की बातें थीं। निकल जाओ। किंगचो, कल रात हमने संबंध बना लिए। ये एक नकारा नहीं जा सकने वाला सच है। बकवास सच। यह सब तुम्हारा जाल है। मैं तुम्हें बताता हूँ, थोड़ी देर में कोई तुम्हें दवा देने आएगा। बेहतर होगा कि तुम उसे खा लो। हो किंगचो, तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट निदान, प्रेग्नेंट। बहुत अच्छा चिंगवान, तुम ही सच में गर्भवती हो। हमारे हुओ परिवार का बच्चा है। यह तुम क्या कह रही हो? किस परिवार की अच्छी लड़की किसी और के पति को पटाने जाती है? शेन चिंगवान बेशर्म है। तुम इतनी बड़ी उम्र में भी बकवास कर रही हो। उस समय मैं और आयाओ हमें लगता था कि उसमें कुछ गड़बड़ है। प्रेगनेंसी का फायदा उठाकर हमारे हुआ परिवार में शादी करके आना चाहती है। नहीं हो सकता। माँ, वह मंग शाओबाओ ही है जो झूठी प्रेगनेंसी दिखाकर शादी करके आई है। उसे हुआ परिवार से निकाल देना चाहिए। तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। शाओबाओ, तुम ही हमारी हुआ परिवार की बहू हो, कहीं मत जाओ। मैं समझा सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं। सच क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है? जल्दी जाओ और पकड़ो। सीनियर, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? बिल्कुल। हिम्मत है तो ले जाके देख। मंग शाओबाओ, तुम जाने की हिम्मत कर रहे हो? मंग शाओबाओ आजाद है, हिम्मत की कोई बात नहीं है। मामा, हम चलते हैं।
वाह, कितने हैंडसम है। हाँ, सच में हैंडसम है। इतना हैंडसम आदमी कैसे हो सकता है? श्रीमती हो, तुम्हारा पति यहीं है। तुम कहाँ जा रही हो? उसने अभी उसे क्या बुलाया? श्रीमती। अरे मैंने सही सुना ना, प्रकाश जी ही मंग शाओबाओ के अमीर पति हैं। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, हम जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। जब तक हम तलाक नहीं लेते तुम पत्नी हो, बाकी सबको किनारे रहना होगा। तुम्हें इससे क्या? सब हट जाओ, सब चले जाओ। मुझे छोड़ो, मेरा वाकई काम है। ये इंटर्नशिप की बात है। मैंने तुम्हारे कॉलेज से सामूहिक समझौता कर लिया है। तुम सिर्फ प्रकाश समूह में आ सकती हो जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं होना चाहती। क्या तुम तर्क नहीं कर सकते? मैं बस तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। मेरे पास रहने की बात पर भले ही तुम रो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मामा, क्या तुम छोटी बाओ का सम्मान कर सकते हो? वह एक सच्ची जीवित छात्रा है, कोई गुड़िया नहीं है। तुम मुझसे सम्मान की बात करते हो? अपनी मामी पर नजर रखना और फिर सम्मान की बात करते हो? बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जियाओ बाओ, अगर तुम नहीं चाहती, बस तुम कह दो, मैं कोई भी कीमत चुकाकर तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे वह मेरा मामा ही क्यों ना हो। किंगचो। जियांग सर, शुक्रिया, हम साथ नहीं रह सकते। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? मैं जानता हूँ तुम अभी रिश्तों की बात नहीं करना चाहती, तो चलो काम की बात करते हैं। तेरी इंटर्नशिप की पोस्ट मेरी असिस्टेंट है। मैं तुम्हें पहले ले आया हूँ काम का माहौल समझने के लिए। कोई समस्या है? जियाओ बाओ, कंपनी में इंटर्नशिप करने आने का स्वागत है। अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो सीधे मुझसे पूछ सकती हो। तो यह है तुम्हारा इंतजाम? जाओ अपना काम करो। मैंने जानबूझकर अपनी डेस्क के सामने तुम्हारे लिए एक टेबल रखी है। अब से तुम यहाँ काम करोगी। तुम्हें जो चाहिए सारे संसाधन मैं तुम्हें दूंगा। यह हो मैडम का हक है। तो क्या मुझे रोज आपके सामने बैठना पड़ेगा? मुझे यह पसंद नहीं है। तो तुम्हें कैसा पसंद है? माफ करना, मैं दोबारा व्यवस्था करवा सकता हूँ। छोड़ो, आपको समझ नहीं आएगा। कोई बात नहीं, वैसे भी हमारे पास एक दूसरे के साथ बिताने के लिए बहुत समय है। मैं धीरे धीरे अपने आप को तुम्हारी पसंद के अनुसार बदल लूंगा। यह लो, इस ऑफिस में तुम कभी भी आ जा सकती हो। ठीक है, हो सर। तो कोई और बात नहीं? तो मैं चलती हूँ, कल मैं समय पर रिपोर्ट करूंगी। पहले मैं तुम्हें खाना खिलाने ले चलता हूँ। नीचे मेरा इंतजार करो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। जंगली मुर्गा है, कभी फिनिक्स नहीं बन सकता मंग। श्याओ बाओ, तू एक बीमार माँ और जुआरी बाप को घसीट रही है। क्या सच में लगता है कि हुओ परिवार में शादी करके तेरे सपने पूरे हो जाएंगे? किस्मत बदलेगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि तू बहुत बेचैन है। अब तू झूठा इल्जाम लगाने वाली है? मान ले, अगर मैं धक्का दे दूं तेरा बच्चा सच में खत्म हो जाएगा। दाशु सिर्फ मुझे दोष नहीं देगा, बल्कि मेरी तारीफ भी करेगा कि मैंने अच्छा किया। बहुत अच्छे, तू जीत गई। मंग श्याओ बाओ, बहुत जल्दी खुश मत हो। मेरे पास तुझसे निपटने के बहुत तरीके हैं। अरे बदमाश लड़की, यहाँ ही थी तू। अरे वाह, देखो तो देखो, सारा बदन ब्रांडेड है।
पैसा होना चाहिए ना। तू क्या करने वाली है? क्या कर रही हो? मैं तो रोज तुम्हारे बेकार बाप की सेवा करती हूँ, कुछ तो मेहनताना देना चाहिए ना। पैसे दो। 50 लाख लेकर चली जाऊंगी। मैं अपने पिता का इलाज नहीं करवा रही हूँ, तुम भी कम बीमार नहीं हो। तुम पागल बदमाश लड़की, तुम मुझे गाली दे रही हो? मैं तुमसे कहती हूँ, आज पैसे दोगी या नहीं? अगर नहीं दी, मैं तुम्हें चैन नहीं दूंगी, मुझे छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? दिन दहाड़े खींचतान कर रहे हो। भागो, तुम्हारा कोई काम नहीं। तुम उसे छोड़ दो। आगे मत आना, हट जाओ। चाकू नीचे रखो, उत्तेजित मत हो। हटो, तुम लोगों का कोई काम नहीं। आंटी जी सावधान। अच्छे से बोलो, बात करो अच्छे से। हटो हटो, जाओ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। शियाओबाओ, पापा आखिरकार तुम्हारी रक्षा कर सके। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। पापा सो मत जाओ, मैंने बोन मैरो देने का वादा किया है, दे दूंगी। पापा शियाओबाओ, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। जियाओबाओ, डॉक्टर, मेरे पिता कैसे हैं? अच्छा हुआ कि समय पर लाए। सर्जरी सफल रही, अभी कोई जान का खतरा नहीं है, लेकिन मरीज को ल्यूकेमिया है, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण की जरूरत है। आप मैचिंग टेस्ट करा सकते हैं। तो ठीक है, तो ठीक है। वो आप आगे वॉशरूम में जाकर धो लीजिए, इतना खून लगा है, घर जाकर डर लगेगा। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। तुम इतनी देर से क्यों आए? पहले क्या कर रहे थे? मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरे पेट में जो बच्चा है उसका तुमसे कोई संबंध नहीं होगा। बच्चा मेरा है, तुम उसे किसी और को नहीं दे सकती। तो शेन चिंगवान के पेट में बच्चा अंकल का नहीं है? चल बे इधर से, मेरा बच्चा जिसका नाम चाहूँ वही रखूंगी। तू जहाँ से आया है वहां जा। आज तुझे खत्म कर दूंगा। रुको, तू कैसा आदमी है? अपनी ही औरत और बच्चे को मारता है। सुन, एक बार और हाथ उठाया तो भेज दूंगी तुझे पुलिस स्टेशन। मंग शाओबाओ, तुम यहाँ कैसे? शेन चिंगवान, डरो मत, जब तक मैं हूँ वह तुम्हें फिर से चोट नहीं पहुंचा सकता। बदमाश लड़की, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। शेन चिंगवान, क्या देख रही हो? जल्दी पुलिस को फोन करो। आज तेरी किस्मत अच्छी है। जहाँ चोट लगी है पानी मत लगने देना, और निशान हटाने वाली क्रीम लगाना मत भूलना। इतना खूबसूरत चेहरा बिगड़ गया तो अच्छा नहीं लगेगा। मंग शाओबाओ, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे साथ बुरा किया था, और वो किंगचो को छीनना चाहती थी। तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए ना? गर्ल्स हेल्प गर्ल्स। बात करें तो प्रेमिका होने के अलावा तुम एक गर्भवती महिला हो। मैं देखकर नहीं छोड़ सकती थी। तुम्हें पता चल गया? यह बच्चा वो किंगचो का नहीं है। तुम जाकर उसे सच बता सकती हो। अगर इस बात से मेरे और अंकल के बीच दरार आ सकती है तो हमारा रिश्ता कुछ खास नहीं। बात करें तो क्या झूठ पर बना प्यार लंबा चल सकता है? चलो, मुझे अपने पापा के लिए बोन मैरो मैच कराना है, तो मैं चलती हूँ। ये क्या हुआ तुम्हें? रो रही हो? मुझे नफरत है मुझसे। रो मत। हो सर। आज आपका शेड्यूल क्या है? दोपहर 3 बजे बोर्ड मीटिंग है। अरे हो किंगचो, मैं तुम्हें 20 मिनट दे रही हूँ। अगर तुम मुझे नहीं ढूंढ पाए तो मैं मार डालूंगी।
मार डालूंगी। क्या मतलब? तुमने शाओबाओ का क्या किया? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है यार। शेन चिंगवान, तुम। हेलो। हो सर। 5 किलोमीटर के दायरे में हमने पर्याप्त लोग तैनात कर दिए हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे मैडम को ढूंढने की। तुम चाहे जो भी तरीका अपनाओ, मुझे शाओबाओ को ढूंढना ही होगा। अगर 5 किलोमीटर में नहीं मिला तो 25 किलोमीटर, अगर 25 में नहीं तो 50 किलोमीटर। मुझे साफ साफ ढूंढो। जी, अलग अलग जाकर ढूंढो। हो सर। मामा जी, अगर शाओबाओ को कुछ हो गया मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। हो सर, पता लग गया मैडम यहीं हैं। सरप्राइज। बड़े पापा, क्या मैं ऐसी अच्छी लग रही हूँ? मैंने कहा था ना ये बुरा आइडिया है। इसी से पता चलेगा वो किंगचो तुम्हारी परवाह करता है या नहीं, क्या वो तुम्हारे लायक है या नहीं। तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। अपहरण का खेल मजेदार लगता है। सॉरी बड़े पापा, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। नहीं, अगली बार बिल्कुल नहीं। अच्छा हुआ तुम ठीक हो, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकता था। मैंने कहा था मेरी अनुमति के बिना तुम किसी भी तरह से मेरी दुनिया से नहीं जा सकती। बड़े पापा, तुम बहुत अच्छे हो। मंग शाओबाओ, मैंने हो किंगचो को तुम्हें लौटा दिया। अभी भी देख रही हो, हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। मैं फिर कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बड़े पापा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ।